नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये वक्त है जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ मेहमान मलिक। आज हमारे पास चीन की साजिश का सबसे प्रमाणिक सबूत है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन के धोखेबाज चरित्र को भारत पहचान चुका है। चीन की एक और चालबाजी पर जी न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव खबर है और ये खबर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बताते हैं चीन की नई चाल क्या है। एक तरफ राजनयिक और कोर कमांडर स्तर पर चीन लगातार भारत के साथ बात कर रहा है, सैनिकों के पीछे हटने, तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ चीन दबे पांव अपनी चाल भी चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के खिलाफ चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। चीन ने पेंगोंग में किसी साजिश के तहत घुसपैठ की। आज एक के बाद एक 3 तस्वीरों से उसका खुलासा हो जाएगा। तो चीन की घुसपैठ वाली साजिश पर यह बड़ी खबर, लद्दाख में चीन की बड़ी साजिश का प्रमाण सामने है। ये 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। चीन ने गलवान में साजिश के तहत की थी घुसपैठ। चीन ने पेंगोंग झील के पास तोपखाने तैनात किए थे। चीन के होटान एयरपोर्ट पर 24 लड़ाकू विमान तैनात थे। चीन ने पेंगोंग झील के पास अस्थायी अस्पताल बनाया था। 15 जून से 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में पीएलए पर यह अहम सबूत है। बातचीत की आड़ में चीन की चाल। इन 3 तस्वीरों ने चीन की चालबाजी और साजिशों की पोल खोल दी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्फा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसमें से 2 तस्वीरें 15 जून की हैं, यानी जिस रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इन 3 तस्वीरों से पता चलता है कि गलवान में झड़प के पीछे चीन की सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले 15 जून 2020 की इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। चीन ने योजना बनाकर पेंगोंग झील के फिंगर 4 इलाके और गलवान घाटी में घुसपैठ की थी। 15 जून की इन सैटेलाइट तस्वीरों में इसका सबूत है। इसमें चीन के 14 संदिग्ध तोपखाने साफ दिखाई दे रहे हैं। इस तोपखाने को चीन ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच तैनात किया था। इस तोपखाने के करीब ही चीन का एक कमांड पोस्ट भी है। इसका मतलब है कि चीन ने पूरी तैयारी के साथ पेंगोंग झील के पास अपने हथियार तैनात किए थे। पेंगोंग झील इलाके की दूसरी तस्वीर देखिए। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग झील के पास चीन की सेना का एक फील्ड हॉस्पिटल भी दिखाई दे रहा है। फील्ड हॉस्पिटल उस अस्थायी अस्पताल को कहते हैं जिसे घायलों के इलाज के लिए युद्ध के मैदान के पास ही बनाया जाता है। आपको याद होगा 15 जून को ही गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। संभव है कि इसी फील्ड हॉस्पिटल में चीन के घायल सैनिकों का इलाज किया गया हो। अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये चीन के शिनजियांग प्रांत में होटान एयरबेस की 22 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर है। होटान एयरबेस लद्दाख में लेह से 382 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरबेस को चीन ने भारत के खिलाफ और मजबूत किया है। इस तस्वीर में एयरबेस पर 24 लड़ाकू विमान भी साफ दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प को देखते हुए चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों से एक बात स्पष्ट है, भारत को सावधान रहना होगा, क्योंकि सामने अच्छी और मीठी मीठी बातें करना लेकिन पीठ पीछे शातिर चाले चलना चीन की पुरानी फितरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जो चीन की चाल है वो साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी है और इस वक्त इस पर और जानकारी के लिए मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। चीन की चाल कितनी बड़ी है। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल JKS परिहार, रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच, ये सैटेलाइट तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 15 जून से लेकर 22 जून की, और 15 जून की तस्वीर जो है जिसमें फिंगर 5 और 6 के बीच ये एक तो पोस्ट का खुलासा हुआ है, साथ ही साथ फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया। यानी कि साजिश जो थी चीन की वो तो बहुत बड़ी थी, पूरी तैयारी के साथ तोपखाने दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पर। इवांशा, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन जो था फुली प्रिपेयर्ड आया था और चीन इस तरीके से आया था कि अगर बाई चांस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और लिमिटेड वार होता है तो उसकी तैयारी के लिए था। चाहे उसने जो होटन के अंदर अपने एयरबेस पे 24 एयरक्राफ्ट रखे, इसके अलावा नागरी गोंसा
और होपिंग में भी उसने एयरक्राफ्ट रखे हैं जो आपने बताए नहीं है, वो भी किया था। उसके बाद इन्होंने असला किया, आर्टरी की गन डिप्लॉय कर दी थी और एक फील्ड हॉस्पिटल का बनाना ये दर्शाता है कि चीन का मंशा क्लियर थी, अगर लड़ाई होती है तो उसके लिए पूरी तैयारी करना। तो इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं। चीन जो 15-16 की रात को गलवान घाटी के अंदर किया PP-14 में, एक ये सोची समझी साजिश है और चीन के ऊपर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। जो जिस प्रकार से आज वो टॉक्स चल रही हैं हमारी, या तो फिंगर 5 से लेके 8 तक उनकी जाने की या डेप्सेंग में जाने की, मेरा पर्सनल व्यू है कि चीन इतनी जल्दी यहाँ से हटने वाला नहीं है, सोच समझ के आया है और इसको हमें ध्यान रखना है। हमें बातों में वो जाहिर रखेगा और वो लड़ाई की तैयारी रखेगा, तो इसलिए हमें लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, क्योंकि ये जो फिंगर 5 से 8 वाला इलाका है जो इसने हाइट पकड़ ली है, उनका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि वो जो त्रिशूल का और जो डेमचोक के प्लेन्स हैं उनको डोमिनेट करता है और कहीं ना कहीं सदर्न अप्रोच है वो आपके एक्साइजन के लिए। तो ये एरिया इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। मुझे लगता नहीं हिमांशा ये इतनी जल्दी छोड़ेगा। इसी प्रकार डेप्सेंग के अंदर जो वाई जंक्शन के अंदर ये आ गया है और वहां पर भी, क्योंकि वो जो दौलत बेग ओल्डी को डोमिनेट कर सकता है और ये दरबुक शोक और दौलत बेग ओल्डी वहां से 5-6 किलोमीटर दूर है, उसको डोमिनेट करना चाहेगा। उसको मालूम है दौलत बेग ओल्डी 8 किलोमीटर साउथ में काराकोरम हाईवे से और काराकोरम पास से, तो हम वहां से डोमिनेट कर सकते हैं किसी तरीके से आपका एक तो काराकोरम हाईवे को भी, गिलगित बाल्टिस्तान को भी, और ये भी एक गेटवे टू एक्साइजन माना जाता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न अप्रोच। तो दोनों चीजें डेप्सेंग और फिंगर 5 से लेके 8 हिमांशा, चीन इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही तैयारी के साथ वो आया था और ये जो साजिश है उसकी वो बेनकाब हो जाती है सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए। मेजर जनरल JKS परिहार, ये चीन बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है और दिखाता कुछ और है, कैसे समझें चीन को? इसमें कोई हमें समझने के लिए कोई दूसरी राय रहनी ही नहीं है। चीन जो कह रहा है उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। वो 1962 से करते रहे, उन्होंने 93-95 में समझौते किए, उसके बावजूद वो करते रहे। 2005 में हुए, 2015 में, 2018 में मोदी जी के साथ भी उनकी काफ़ी लंबी बात हुई और इसकी सारी जो तैयारियां हैं मैं पिछली कई बार बता चुका हूं। 5 अगस्त 2019 को जो हमारा 370 का विसर्जन हुआ, उसके बाद से ही चाइना और पाकिस्तान इस पे एक्टिव हो गए। अक्टूबर में चीन ने मैसिव एक्सरसाइज करी, वो एक्सरसाइज यही प्लान था जो आज निकल के सामने आ रहा है। और उन्होंने शेडो के लिए, देखिए बीजेपी का डेलीगेशन चाइना जाता है, राम माधव जी लेके, फिर उसके बाद में फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, उसके बाद में चाइना के प्रीमियर हमारे यहाँ आते हैं, मगर वो सब गले मिलते रहे और अंदर ही अंदर उन्होंने पूरी तैयारी करी है। इसकी तैयारी मेरे हिसाब से ये जो डिप्लॉयमेंट था उन्होंने नवंबर से शुरू करा है और मार्च में जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई वो आगे आ गए हैं। तो ये बहुत ही लंबी उनकी है और जैसा जनरल श्रीवास साहब ने बताया है, उनका अनुभव मैं समझता हूँ अच्छी तरह से, जो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो पोजीशन है, जो रिजेस पे जो बैठे हुए हैं वो गलवान वैली में और पेंगांग त्सो लेक में, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हमारे लिए है। तो चाइना पे आप भरोसा बिल्कुल मत करिए। 1962 में भी यही जुलाई में हुआ था, विड्रॉ हुए थे, अक्टूबर में उन्होंने वार किया था। इस इलाके में वार के लिए अक्टूबर-नवंबर का टाइम बहुत आइडियल होता है। 15 नवंबर के बाद में मौसम बदलता है, दिसंबर के बाद आप फिर अगले 6 महीने में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीन हटने वाला है नहीं और वो पलटवार की पूरी तैयारी कर रहा है। जी, मनीष शुक्ला भी हैं हमारे साथ। मनीष शुक्ला, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं परिहार जी कि तैयारी तो देखिए नवंबर से हो रही थी, अगर वहाँ तोप खाने तैनात कर दिए गए, वहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल की तैयारी हो गई, लड़ाकू विमान भी तैनात हो गए, तो ये कोई एक दिन की तैयारी तो थी नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है। नवंबर से अगर इसकी शुरुआत हो गई थी, इस तरह के संकेत मिल रहे थे, क्या सरकार को वक्त रहते नहीं चेत जाना चाहिए था? कहीं ना कहीं ये कुछ कमी रह गई? देखिए, पहली बात तो मीमांसा ये है कि जो फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, US की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने ये बात कही है कि जो वेस्टर्न थिएटर है जो चाइना का, उसके जो हेड हैं जनरल रैंक के ऑफिसर, उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी किस तरीके से पेंगांग त्सो का जो एरिया है, फिंगर 4 और गालवान जैसे एरिया में चीनी सैनिकों को वहाँ पर एक तरीके से बड़ी संख्या में वहाँ पर तैनात करने की योजना थी। और जिस दिन की सैटेलाइट ये पिक्चर है, उसी दिन गालवान में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प भी हुई थी। जहाँ तक आपने बात की है कि क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे, देखिए हमेशा यही होता है कि दोनों देश के जो सैनिक हैं उनके बीच में एक मैकेनिज्म है जिसमें वो उस जगह पर
परमानेंट पोस्टर्स नहीं रखते, जैसा कि फिंगर 4 पे या बिल्कुल LAC पर काफ़ी पीछे रखते हैं जवान जो है वहाँ पर, चाहे ITBP हो या आर्मी हो। उसी तरीके से चाइनीज़ सोल्जर भी पीछे रहते हैं। चीन ने ये बहाना बनाया कि वो वहाँ एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, और जिसके बाद उसने पूरी जो फोर्स थी उसको यहाँ पर मूव कर दिया। तो ये बात तो स्टेब्लिश हो गई है कि चाइना एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ पर आया था। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हम तस्वीर दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस कि वहाँ पर आर्टिलरी गन लगाए गए थे फिंगर 5 और फिंगर 6 पोजीशन में, जाहिर तौर पर चाइना एक बड़ी तैयारी में था, वो युद्ध करने की स्थिति में था। और वो जब उसने देखा कि हमारा रिस्पांस ठीक उसी तरीके का है, हमारी सेना भी उसके जवाब में बड़ी संख्या में तैनात हो गई, तो चीन को मैसेज चला गया कि भारतीय सैनिक भी बड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि चीन को पीछे हटना पड़ा। अभी भी जो फिंगर 4 पे जिस जगह पर बातचीत चल रही है चीनी सैनिकों की, वहाँ मामला अभी फंसा हुआ है, क्योंकि चीनी सैनिक जरूर थोड़े पीछे गए हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी प्रेजेंस बनी हुई है। हालांकि जो बाकी एरिया है, चाहे गालवान की बात कर रहे हो या हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे हो या गोगरा एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ चीनी सैनिक वहाँ से पीछे हट गए हैं, लेकिन अभी जो टेंशन है अभी भी वहाँ बनी हुई है। जी, मेजर जनरल AK सिवाय, जो बात आप पहले भी कह रहे थे कि हमारे हिसाब से जो हमारा रुख है LAC को लेकर, वो तो ये है कि फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो तो हमारा है, लेकिन अगर हम एक्टिव कंट्रोल की बात करें भारत की ओर से तो वो तो 4 तक ही है। और जैसे ही हमारे सैनिक फिंगर 4 तक जाने की कोशिश करते हैं तो चीनी सैनिक तुरंत आ जाते हैं वहां पर, क्योंकि उनकी जो तैयारी है, वहां पर सड़क का निर्माण उन्होंने किया हुआ है। और ये तैयारी जो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं तो बहुत ही बड़े स्तर की हैं कि पोस्ट भी वहां पर है, जो लड़ाकू विमान है वो कुछ दूरी पर वहां पर तैनात किए गए हैं, कि युद्ध की जो बात आप कह रहे हैं, सीमित युद्ध की तैयारी। तो ये जो है तैयारी, उससे कैसे निपटा जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि फिंगर 4 तक अगर वो पहुंच गए हैं और उनकी नजर, बुरी नजर तो फिंगर 2 तक पर भी है। देखो, बिल्कुल ठीक बोला हिमांशा। वो जो अपना क्लेम लाइन करते हैं फिंगर 2 तक करते हैं और हम फिंगर 8 तक करते हैं। आपने बहुत ठीक बोला, हम फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे। यूं तो 4 से लेके 8 तक इन्होंने 1999 के अंदर सड़क बना ली थी, जब कारगिल युद्ध में भारत का ध्यान कारगिल की तरफ था, मगर हमारी पेट्रोल फिंगर 8 तक जाती थी। मगर जिस प्रकार से अभी उन्होंने अपना जमावड़ा बना लिया है फिंगर 5 से फिंगर 8, और वो जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स ले ली हैं और वहां पर RT गन लेके आ गए हैं और अपनी एयरफील्ड भी इसने एक्टिवेट कर लिया, तो मनसा थी, इसकी तैयारी थी बिल्कुल पूरी लड़ाई की। और उसको बस एक ही फर्क पड़ा है, और मैं समझता हूं कि उसने जब से ये लगा कि एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 और 35A और ये बातचीत आई, उसको ये डर लगा हो सकता है भारत कुछ एक्साइजिंग को लेने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इसने एक मनसा बनाई थी कि भारत को बैक फुट पे डालने के लिए, और वो इस मनसा से आया था। मगर जब उसने हमारा रिएक्शन देखा कि भारत एकदम मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी और बहुत थोड़े टाइम में तैयार हो गया, तो फिर चीन ने दोबारा सोचने की सोच विचार करने लगा। मगर मुझे लगता है कि जो ये फिंगर 5 से फिंगर 8 से वापस जाना और डेप्सैंग के जो प्लेन से वापस जाना बहुत टाइम लगेगा, और ये अक्टूबर नवंबर तक बात जा सकती है, और इसके अंदर कुछ भी हो सकता। मेरा सोच विचार ये है, भारत को हर ऑप्शन का आपके साथ जाना पड़ेगा। अगर बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती तो उसको पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्रीली भी उसको इविक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम फिंगर 8 से पीछे चीन को भेजना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटस एंटी आपको अपनाना है, जो कि अप्रैल 2020 में था। ये बात भारत ने चीन को समझा दी है। तो भारत के पास सभी ऑप्शन है। एक ऐसी ऑप्शन होती है, जैसे हिमांशा, अगर चीन यहाँ पर आ गया तो हम किसी दूसरे इलाके में जा सकते हैं, लद्दाख में या दूसरे में, और फिर आपस में एक प्रकार से समझौता कर सकते हैं। मगर मेजर जनरल JK परिहार, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं शिवाजी जी कि फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए चीन नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे मंशा ये भी है और डर भी है क्या उसको कि हम कहीं अक्साई चिन तक ना पहुंच जाएं? जिस तरह की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस लगातार भारत की ओर से दिखाई जा रही है और तीनों दिशाओं से प्रहार हो रहा है, चाहे आप वायुसेना की बात कर लें, थल सेना की बात कर रहे हैं, ये तैयारी, जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी हैं, ये चीन ने भी तो देखी होंगी, इस बात का एहसास उसको जरूर होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे 3 पॉइंट पे मैं बोलूंगा। पहला पॉइंट में सबसे पहले तीसरे पॉइंट पे आता हूं कि जो हमारे इस पूरे उसमें सबसे बढ़िया काम हुआ है कि आर्मी का क्विक डिप्लॉयमेंट, मोबिलाइजेशन जो हुआ है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी का भी वहाँ सेगमेंट है पेंगांग सो लेक में, मैं जानता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त हुआ है और पिछले 40-50 साल में इस तरह की घटना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। चीन उससे हक्का बक्का रह गया। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट।
जैसे मनीष जी बोल रहे थे, आपने पूछा था, मैं बिल्कुल ये बात कई बार दोहरा चुका हूं कि हमारे सर्विलेंस में बहुत बड़ी चूक हुई है। आईटीबीपी हो, रॉ हो, सैटेलाइट्स पीएमओ उसके जो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके बाद में मिलिट्री सर्विलेंस, लोकल इंटेलिजेंस, इसकी चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमें बाद में देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तीसरी बात की, क्यों किया है? चाइना ये जानता है कि भारत को अब इस स्टेज में आ गया है कि उसको आप दबा नहीं सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आखिरी कोशिश करके हम एलएसी को अपने हिसाब से चेंज कर लें। तो जो एलएसी मैं बोल रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से, जो हम एलएसी इस साल के अंत तक बना लेंगे, शायद वो एलएसी एक अगले 30-40 साल तक बदलने में बहुत ही मुश्किल होगी, अनलेस अनटिल कि भारत अक्साई चीन को कब्जा करने की कोशिश करके उसको हासिल करता है। तो ये चाइना को पता है, इसलिए उन्होंने ये सारी कोशिश करी है कि एलएसी को अपने हिसाब से कर लें। और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जिस तरह से पेंगांगसो की रीजेस में, गलवान की रीजेस में और देप्चोंग के प्लेन में बैठे हैं, वो सारा फायदा अभी आज की डेट में उनके पास है। बार्गेन करने के लिए हमारे पास आज की डेट में कुछ नहीं है। जनरल शिवाग साहब का जो कहना है, वो वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ रहे, उन्होंने जो कहा है बहुत जबरदस्त है। और मैं भी ये मानता हूं कि हमें लद्दाख में या उत्तराखंड में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहां हम इनका कुछ एरिया कैप्चर करके और नेगोशिएशन टेबल पर हम आए। तीसरी बात में लास्ट में बोल रहा हूं आपको कि पीओके जो पार्ट है उसमें चाइना इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट गिलगित बाल्टिस्तान में उन्होंने पूरा कब्जा जमाने की कोशिश में है। वो वहां पे देखिए उन्होंने डैम वगैरह भी बना लिए हैं। अगर भारत को गिलगित बाल्टिस्तान लेना है, और जरूर लेना है, क्योंकि इसके लेने से चाइना काबू में रहेगा, तो ये काम हमें पहले करना चाहिए, एलएसी कंट्रोल करके। अक्साई चीन की बात में सोचना चाहिए, नहीं तो ये पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान भारत में कभी शामिल नहीं हो पाएगा। चाइना ने इस कारदू में जितना डिप्लॉयमेंट किया है वो बढ़ता जाएगा, और हमारे लिए दोनों तरफ से संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब समय है कि हम इधर भी देखें और इधर भी देखें, हमें ऑल तीनों फ्रंटों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। जी, आपने जैसे कहा कि डैम्स वगैरह उनकी ओर से बनाए जा रहे हैं, पोस्ट हैं, सैनिकों की तैनाती उनकी ओर से हुई इस बीच, लेकिन मनीष साथ ही साथ भारत की ओर से भी तो तैयारी की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, जो सड़क का निर्माण हुआ दुर्बुक से लेकर ये गोल्डन बे गोल्डी, यही तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है चीन के लिए, इसीलिए तो वो बौखलाया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब से पिछले 7-8 सालों की बात करें, एनडीए सरकार आई है, उसके बाद से लगातार भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। जैसा आपने भी कहा कि जो डीबीओ रोड है, वो बिल्कुल जो जिस तरीके से वो जो रोड बनने से हमारी जो स्ट्रेटजिक जो पहुंच है वो काफ़ी मजबूत हो गई है। हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में हमारी सेना वहाँ पहुँच सकती है। और जैसे कि यूएस से या बाहर के देशों से वेपन्स ले रहे हैं, जैसा हमने चिनूक लिया या अपाचे लिया या M777 जो गन है, ये कुछ ही घंटों में हमारी जो गन है वो चाइना बॉर्डर पर हिमालयन रीजन में तैनात हो सकती है। जाहिर तौर पर चीन ये सोच करके उन्होंने ये कोशिश की कि जो एलएसी के जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, अगर उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो भारतीय सेना के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे वक्त में वो जो डीबीओ रोड है उसके ऊपर वो बैठ जाएंगे और डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारी काराकोरम जो पास है वहाँ तक जो हमारी पहुँच है उसको कमज़ोर किया जा सकेगा। लेकिन चीन को ये अंदाज़ा नहीं था कि भारत इस तरीके का रिस्पॉन्ड देगा। हमारी जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पर पूरी तैयारी में इस वक्त हैं। कई ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग बोल नहीं सकते कैमरे पे, लेकिन जिस तरीके से मैसेज साफ दे दिया गया है चीन को कि अगर चीन वहाँ से पीछे नहीं हटता है तो हम उस इलाके को वापस लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि वर्ल्ड जो है भारत को समझ रहा है, और हमने देखा जिस तरीके से यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में या इंडियन पैसिफिक इलाके में देखे जा रहे हैं, तो एक मैसेज दिया जा रहा है चाइना को कि इस वक्त जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे देश हैं वो मिलकर के चाइना को रोक सकते हैं। और यही वजह है कि चीन इस वक्त फंसा हुआ है। चीन का जो धोखेबाज चरित्र है वो बेनकाब हो चुका है, धोखेबाजी उसकी फितरत है, उसके डीएनए में है, एक बार फिर से साफ हो चुका है। लेकिन उसको ये भी दिखाई दे रहा है कि भारत की ओर से भी तैयारी पूरी है। अगर उसने हिमाकत की, उसने ये चालबाजी नहीं छोड़ी, तो फिर चीन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाजी हमारे साथ थे, परिहार जी और साथ ही साथ मनीष शुक्ला हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.